भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का बहुत ही प्रचलित मंत्र है, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव शंकर जिनके जो त्रिनेत्रधारी हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जिनको सुगंधित पुष्प इत्यादि चढ़ाने पर वह प्रसन्न हो जाते हैं और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराने वाला आशीर्वाद भक्तों को प्रदान करा देते हैं, ऐसा महामृत्युंजय मंत्र है। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव शंकर का ही वह विशेष पर्व है, विशेष महीना है। और यदि जो समय आपको अति प्रिय हो, आप बहुत प्रसन्न हो, उस समय यदि आपसे हम कोई कार्य कराएं तो जैसे कोई भी साधारण से व्यक्ति सहज में ही हाँ कर देता है, वैसे ही भगवान शिव शंकर महामृत्युंजय का जप इत्यादि करने या आचार्यों से कराने पर उसका विशेष फल प्राप्त कराते हैं। एक समय जब देवासुर संग्राम हुआ था तो दैत्याचार्य जो शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने भगवान शिव शंकर की उपासना करके यह मंत्र प्राप्त कर लिया था। देवताओं ने तो अमृत पी रखा था, वो तो अजर अमर थे, लेकिन जो दैत्य थे उनकी मृत्यु हो जा रही थी। तो भगवान शिव शंकर की कृपा से उनके सिद्ध किए हुए मंत्र महामृत्युंजय और मृत संजीवनी, इन मंत्रों के प्रभाव से उन दैत्यों को शुक्राचार्य जी जीवित कर देते थे। तो भगवान शिव शंकर का जो यह महामृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय मतलब मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराने वाला है। तो जो भक्त इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं या यज्ञ इत्यादि करवाते हैं, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होती है। महामृत्युंजय उस स्थिति पर भी किया जाता है कि यदि किसी को घोर कष्ट हो, मतलब शारीरिक पीड़ाएं मिल रही हैं, अब वह मुक्ति चाहते हैं, तो भगवान शिव शंकर संहारक भी हैं। यदि शरीर ऐसा है कि अब बचने के बाद भी शरीर स्वस्थ और निरोगी नहीं रहेगा, तो भगवान शिव शंकर की उपासना करने के बाद उन भक्तों को शिवलोक की प्राप्ति भी होती है। तो भगवान शिव शंकर मुक्ति के दाता भी हैं। भगवान शिव शंकर की स्तुति, पूजा सभी प्रकार के लाभों को प्रदान कराने वाली है। भगवान शिव शंकर क्या क्या दे सकते हैं? कई बार लोगों के मन में शंकाएं हो जाती हैं कि जो खुद नीले आसमान के नीचे बैठे रहते हैं, एक पत्थर के नीचे बैठे खुले आसमान में साधना करते हैं, जिनके पास खुद नहीं है कुछ, वो हमें क्या देंगे? कई बार तर्क वितर्क लोगों के मन में हो जाता है। तो भगवान शिव शंकर क्या क्या दे सकते हैं, ये सुनिए। भगवान शिव शंकर कहते हैं कि मैं स्वयं कौन हूं? स्वयं महेश। मैं स्वयं कौन हूं? महेश, शिव शंकर, देवताओं का ईश महेश। ससुरो नगेश, इनके जो ससुर जी हैं वो कौन है? भगवान शिव शंकर के ससुर जी कौन है? नागेश, जो पर्वतों के राजा हैं, हिमालय राज। अब पर्वतों पर हर प्रकार की जड़ी बूटियां, औषधियां पाई जाती हैं। तो औषधियां प्रयोग कहां पर होती हैं? दवाओं के रूप में, औषधि के स्वरूप में। यदि किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो औषधियों के द्वारा ही उस पर विजय प्राप्त होती है बीमारियों पर। तो पर्वतों पर सारी औषधियां प्राप्त हैं। भगवान शिव शंकर के जो ससुर जी हैं वो उन्हीं पर्वतों के राजा हैं। तो हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया भगवान शिव शंकर के पास। कहीं कोई भी रोग हो जाए, भगवान शिव शंकर की स्तुति करने से वो दवा प्राप्त हो जाएगी और आप स्वस्थ मस्त हो गए। फिर उनके जो मित्र हैं, सखा धनेशः, उनके जो मित्र हैं वह कुबेर हैं। कुबेर मतलब सारी धन संपदा के स्वामी। तो धन के स्वामी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय भगवान शिव शंकर के पास आ गया। तो धन की भी कमी नहीं है भगवान शिव शंकर जी के पास।
और तनयो गणेश, इनके जो पुत्र हैं वो कौन है? स्वयं गणेश हैं। गणेश कौन? रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी, विघ्नों को दूर करने वाले, विद्या और बुद्धि के स्वामी, मतलब बुद्धि के स्वामी, और माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो गई तो विद्या के भी स्वामी हो गए। तो जिनका पुत्र स्वयं इतना समझदार हो, विघ्नों को दूर करने वाला हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो, तो एक प्रकार से रक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के पास आ गया। कोई भी शत्रु गणेश जी से जीत करके नहीं जाता। तो भगवान शिव शंकर जी फिर भी कहते हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी मैं अपने भक्तों को सब कुछ दे देता हूं, चाहे मेरे पास कुछ बचे या ना बचे। तो भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए यदि आप एक लोटा जल भी अर्पित कर देते हैं, बिल्व पत्र रख देते हैं, तो उससे भगवान शिव शंकर अति प्रिय हो जाते हैं। आपके स्वामी हो गए, आपके प्रिय और उनके आप प्रिय। तो भगवान शिव शंकर के लिए जो श्रावण का महीना है यह बहुत प्रिय और आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए जिससे जहां पर जैसे भी कम व्यवस्था या ज्यादा व्यवस्था, भावानुसार, ज्ञानानुसार, सामर्थ्यानुसार भगवान शिव शंकर का पूजन करें और लाभ प्राप्त करें। हर हर महादेव।